चलिए अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन दिस नंबर्स इज डिवाइडेड बाय 100। जब ये नंबर को 100 से भाग दें तो शेषफल क्या रहता है। आप सबको मालूम होगा वैसे कि जैसे मान लीजिए मैं 37 को डिवाइड करता हूँ 5 से, तो 5 7 जा 35, रिमाइंडर आ गया मेरा 2। ठीक है, अब आपको ये सब वैल्यूज मालूम होंगी कि ये नाम पता होंगे इन सब के कि हम क्या क्या नाम देते हैं इनको। जैसे ये है आपका डिवाइजर, हिंदी में बोलते हैं भाजक इसे। ये है आपका डिविडेंड भाज्य, और ये है आपका क्वोशिएंट। ठीक है, इसको शेष भागफल बोलते हैं। और ये है आपका रिमाइंडर, रिमाइंडर को बोलते हैं आपका शेषफल। ठीक है। अच्छा एक चीज समझिए, अभी तो ये 2 लिखा हुआ है। अच्छा आपको लगता होगा रिमाइंडर पॉजिटिव भी होता है। नहीं, रिमाइंडर नेगेटिव भी होता है, ध्यान रखना। मैं यहाँ ये भी लिख सकता था, मैं यहाँ ये भी लिख सकता था कि जैसे मैंने डिवाइड किया 5 से 37 को, तो मैं इसे 8 टाइम भी कर सकता था। 5 8 40, माइनस करूंगा इसे, यहाँ भी माइनस हो रहा है, तो ये आता आपका -3। ये भी सही है, बट आंसर फाइनली हम निकालते हैं पॉजिटिव वैल्यू में, रिमाइंडर को पॉजिटिव में रखेंगे। अगर ऑप्शन में खाली माइनस वाला दे रखा है तो माइनस मान लीजिएगा। एक बड़ी नंबर जैसे 5 7 से 35 किया था, 5 8 से 40 -3। अब देखिए एक चीज और, अगर आप -3 लिखा है, इसमें हमने 5 को ऐड कर देंगे तो आंसर आ गया 2। तो वही रिमाइंडर आ गया जो उधर आ रहा था, जो पॉजिटिव रिमाइंडर था वही आ गया हमारा, जो ये रिमाइंडर है, और ये रिमाइंडर आपका सही हो गया। तो नेगेटिव भी होता है रिमाइंडर, पॉजिटिव भी होता है, ये आपको मालूम होना चाहिए। क्योंकि रिमाइंडर्स के बारे में ये स्टेटमेंट भी कभी आ सकती है कि रिमाइंडर्स आर ऑलवेज पॉजिटिव। नो, रॉन्ग। रिमाइंडर्स कैन बी पॉजिटिव, ये सही है। रिमाइंडर नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। ठीक है, ऑलवेज में नहीं है। ठीक है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को करते हैं हम। ओके, जैसे मैंने स्टेटमेंट लिया था 37/5। तो अब मान लीजिए मैं रिमाइंडर सीधा पूछूं तो देखेंगे 5 7 टाइम 35 हो रहा है, तो 2 बचेगा इसे काट के, है ना। 2 रिमाइंडर है मेरा। तो इसी तरीके से मैं लिखूंगा इसे, क्योंकि देखो मेरे पास ये ऑप्शन नहीं है कि मैं सबको मल्टीप्लाई कर दूं। इतना टाइम भी नहीं है और इतनी कैलकुलेशन करने का आपके पास टाइम भी नहीं है, और दूसरा आप करना मतलब करने का कोई फायदा भी नहीं है आपको। ठीक है, तो ये वैल्यू मैंने लिखी कि 8 5 8 7 8 9 91 95 96। ठीक है, ये अब एक नया तरीका आप सीखिए रिमाइंडर निकालने का। ये तो बेसिक तरीका है, आप रिमाइंडर जो मैंने अभी जस्ट बताया था आपको, आप निकाल सकते हैं। ठीक है, अब इसको करना क्या है, कभी भी इस तरीके के नंबर देखो, ये आजकल इस तरीके के क्वेश्चंस रिमाइंडर से रिलेटेड आपको अक्सर हर एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। तो करना क्या है कि जो रिमाइंडर है ना, ये जो वैल्यू है मेरी, इसको ब्रेक कर लो, मतलब इसके फैक्टर्स निकाल लो। इसके फैक्टर्स क्या होंगे, 100 को फिर वही फैक्टर्स निकालने का तरीका कि 2 से करो, 3 से करो, 5 से करो। तो आप देखेंगे इसका एक तो 2 आएगा, एक और 2 आएगा इसके साथ, एक 5 आएगा, एक और 5 आ जाएगा। ठीक है, ये इसके फैक्टर्स हो गए। ठीक है, अच्छा अब एक चीज समझो कि कभी भी जब भी इस तरह की बड़ी वैल्यू, मान लीजिए ये आपको 6 वैल्यू दे दी है, इसने 6 नंबर्स हैं, मल्टीप्लीकेशन कर रखा है, आपको 8 या 10 नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन दे दे, कैसे करेंगे फिर आप। तो वहां पे कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, वहां आपको दिमाग लगाना है, स्मार्ट तरीके से करना है कि जो नीचे वाला है उसको फैक्टर्स में ब्रेक करो। जैसे 100 को फैक्टर्स में ब्रेक कर लिया, 2 2 5 5। अब कोशिश करो कि 2 से कोई कट रहा है, ऊपर वाला नंबर देखो, क्या कोई ऐसा नंबर है जो 2 से कट रहा है। तो आपने देखा कि यार 2 से कटने वाला नंबर तो ये दिख रहा है मुझे, तो 2 से मैंने इसे कट करा, 2 4 जा 8, ये फिर से 2 से कट रहा है, 24। मतलब नीचे वाला 2 खत्म, अब 5 5 बचा है। 5 से कौन सा कटेगा, 5 5 इसको कट कर देगा, 5 ने इसको कट कर दिया भाई, नहीं समझ में आया भाई। 5 ने इसको कट कर दिया, ये वाला 5 इसे कट कर देगा। तो आपको एक बात समझ में आनी चाहिए थी कि यहाँ तो कुछ बचा ही नहीं भाई, 100 तो पूरा का पूरा डिवाइड हो गया, सॉरी 100 से पूरा का पूरा डिवाइड हो गया वो ऊपर वाला। तो कभी भी इस तरीके का बड़ा नंबर आए आपके पास,
अच्छा, जब ये पूरा डिवाइड हो गया तो क्या मतलब है कि नंबर नीचे वाला है ही नहीं कुछ, तो रिमाइंडर क्या हो गया मेरा, 0 हो गया। जब मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि 35 और यहाँ मैंने 5 लिख दिया, तो 5 ने इसे पूरा काट दिया ना 7 टाइम, तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या हो गया मेरा, 0 हो गया। तो रिमाइंडर 0 हो गया, ऑप्शन मेरा ए है। बताइए, समझ में आई आपको बात? कभी भी इस तरीके का क्वेश्चन आए, कभी भी आए आपके सामने, एक बहुत बड़ी वैल्यू ऊपर दे रखी है और उसे डिवाइड करना है, तो जिस भी नंबर से डिवाइड करना है, जैसे यहाँ पे 100 था, तो जो भी नंबर होगा उसके फैक्टर्स निकाल लीजिए। फैक्टर्स निकालने का तरीका प्राइम नंबर्स में आप निकाल के लिख लीजिए। मैंने यहाँ लिख दिए थे 2 2 5 5, 2 से वो कट रहा था नंबर, इवन नंबर था तो कट गया, फिर अगले 2 से फिर दोबारा कट गया, वो 5 से ये कट गया, 5 से ये कट गया। देखो, ये क्वेश्चंस बनाने वाले की और क्वेश्चन की खासियत है, ये क्वालिटी है कि वो ऐसा क्वेश्चन देता है आपको कि जो कैंसिल हो जाए। बहुत रेयर केस होगा कि आपको रिमाइंडर कुछ मिले ऐसे केस में, ये समझ लो रिमाइंडर 0 ही होता है इस केस में हमेशा, क्योंकि इतनी बड़ी वैल्यू है, इसको आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। अगर कैलकुलेशन करने के लिए आपको चाहिए कैलकुलेटर, इसको जल्दी सॉल्व करने के लिए, तो आप इसे डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 0 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया आपको? तो आगे के लिए आप एक अप्रोच बना लीजिए, इस अप्रोच को लेके चलिए कि कभी भी ऐसा नंबर आएगा तो वैसे तो रिमाइंडर 0 होता है, बट फिर भी डिवाइड करके देख लेना। डिवाइड करके देख लिया, हो सकता है लास्ट में यहाँ पे मान लीजिए जैसे डिवाइड हो गया पूरा, रिमाइंडर 0 हो गया, बट इनकेस ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे 2 आ गया। 2 आने के बाद आप इसे फिर डिवाइड करके देखिए पूरे वैल्यूज को, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो जो जो वैल्यू ऊपर आपको मिलती जाएगी उसको आप मल्टीप्लाई कर लेंगे उस आंसर को, फिर डिवाइड कर देंगे। तो मतलब आप ये समझिए कि इस तरीके के क्वेश्चंस को इस अप्रोच से सॉल्व किया जाएगा। ठीक है।